हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 में हम करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा एक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, इसमें हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, ये सारे इवेंट्स हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि उसमें हमारे पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, ग्लैंड्स आते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है। देन हमने देखा था कि जो हमारा टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका स्क्रोटम में होता है। ठीक है, तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। और टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म फॉर्म होते हैं, और टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म कहाँ फॉर्म होते हैं, हमारे सेमनीफेरस टिब्यूल में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ताकि आपका स्पर्म फॉर्म हो सके, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाए। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसके अंदर हमारे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि आपके 250 हो सकते हैं। और हर एक हमारा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसके अंदर हमारे 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो आपके सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं उनके अंदर हमारे 2 टाइप के सेल्स देखे जाते हैं। एक होते हैं आपके मेल जर्म सेल और दूसरे होते हैं आपके सेटोली सेल। मेल जर्म सेल में आपकी मियोटिक डिवीजन होती है और वो आपका फॉर्म करते हैं स्पर्म। ठीक है, और जो हमारे सेटोली सेल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे मेल जर्म सेल को। ये हमने देख लिया था। देन हमने देखा था हमारा क्या होता है, जो हमारा सेमनीफेरस टिब्यूल होता है उसके बाहर हमारा कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें हमारे ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को ही आप लीडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। और जो लीडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका एक टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, और कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया था कि हमारी जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो उसका पैसेज क्या था, सबसे पहले हमारे पास होता है सेमनीफेरस टिब्यूल, जहाँ पर हमारे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। फिर जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र होता है आपका रेटिटेस्टिस में। उसके बाद हमारा वासा फ्रिंचा में, फिर वासा फ्रिंचा के बाद हमारी एपिडिडाइमिस में, जो कि आपका पोस्टीरियर होती है टू द टेस्टिस, वहाँ जाकर ट्रांसफ़र होगा। एपिडिडाइमिस के बाद हमारा जो स्पर्म होगा वो वास डिफेंस में जाएगा, वास डिफेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है वो आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये डायग्राम भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमने देखा था कि पेनिस जो होता है वो क्या होता है, आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। ठीक है, और उसमें क्या होती हैं आपकी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती हैं जो कि आपका इंसेमिनेशन करवाती हैं, दैट इज़ द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म करवाती हैं। ठीक है, अब जो आपकी पेनिस होती है उसमें क्या होती है, आपके ग्लैंड पेनिस जो जिसको एक इनलार्ज एंड होती है हमारे पेनिस में, जिसको आप बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ठीक है, जो कि आपका कवर्ड होती है बाय फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको आप बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, देन हमने देखे थे कुछ आपके मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिनको आपने बोला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल। जो आपका प्रोस्टेट होता है वो आपका सिंगल होता है, अदरवाइज जो हमारे सेमिनल वेसिकल हैं और जो बल्बोरेथ्रल होता है उनका क्या होता है, पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देख लिया था। उसके बाद देखा था कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो रिच होता है इन द फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में। ठीक है, और जो आपका लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करवाता है वो कौन सा, हमारा जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है वो करवाता है। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प जो करता है वो होता है आपका बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगी, जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 1 भी देख लेना, इसके बाद भी आप देख सकते हो, पहले ये भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ऐसा नहीं है कि जो हमारा 2.2 दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, आपकी पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। और जो हमारी ओवरीज होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा होती हैं। ओके, along with the pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। ठीक है, तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है उसमें क्या क्या आता है, आपका पेयर ऑफ ओवरीज आता है, और आपका ओविडक्ट आता है, आपका यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब कुछ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
आता है, ठीक है। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये भी हमारा कहाँ पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव भी हमारा पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट था। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये पार्ट्स हैं, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, ये सब कुछ, और हमारा जो मेमरी ग्लैंड है, ये सब मिलकर के हमारे जो प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन की, हमारा जो फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, बर्थ होगी और चाइल्ड का जो केयर है, वो सब कुछ ये लोग क्या करते हैं, मिल करके करते हैं, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम। तो ओवरी क्या होती हैं, आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं जो कि आपका गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ओवम। और कुछ आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन भी हमारी ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिन्हें हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, राइट। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो हमारी ओवरीज भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं ऑन द ईच साइड। Each ovary is 2 to 4 inch centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by the ligaments, ठीक है। तो याद रखना कि हर एक ओवरी जो होती है हमारी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, और किससे कनेक्ट होती है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है, और यूट्रस से कनेक्ट होती है, किससे, लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, that is the peripheral is the cortex and inner is the medulla, ठीक है। तो हमारा ओवरी में स्ट्रोमा होता है वो भी आपका 2 जोन्स में होता है प्रेजेंट, मतलब 2 जोन्स होते हैं उसमें भी। जो आउटर वाला होता है पेरिफेरल मतलब आउटर वन, ठीक है। तो आउटर वाले को हम बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, और इनर वाले को आप क्या बोलते हो, मेड्यूला बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ओविडक्ट होता है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलियस में होता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, ये मिलकर के किसकी प्रोसेस करेंगे, ओव्यूलेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सब कुछ मिल करके ये लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ओवरी होती है इसकी लेंथ जो होती है दैट इज़ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और जो हमारा यूट्रस और पेल्विक वॉल्स दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के थ्रू ये आपका जॉइंट होती है, और जो स्ट्रोमा होता है वो आपका पेरिफेरल इज द कॉर्टेक्स एंड इट इज़ द मेडुला में डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, इस डायग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम अपना थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। द ओविडक्ट, ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कंट्रीब्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं वो कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना जो होते हैं वो मिल करके आपका एसेसरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरल टू ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ फनल शेप्ड दैट इज़ कॉल्ड इनफंडिबुलम, ठीक है। तो जो हमारा आपका जो बहुत पास होता है, क्लोजर होता है ओवरी के, ठीक है, दैट इज़ द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम बोलते हो। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। तो आपका जो इनफंडिबुलम होता है वो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं फनल लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, हम फिम्ब्रिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इनफंडिबुलम है ना, ये क्या होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का ही हमारा इनफंडिबुलम जो है वो एक पार्ट होता है जिसमें आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच जो आपके फिम्ब्रिए हैं ये किससे मदद करते हैं, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद जो आपका ओवम का कलेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे जो है ना, पकड़ेंगे जो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, या करते हैं आपका पकड़ते हैं। ओव्यूलेशन हो जाता है तो आपका जो पकड़ने का काम है ओवम को, ओवम आफ्टर विच हेल्प टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो कलेक्शन का जो काम होता है ओवम का वो कौन करते हैं, हमारे फिम्ब्रिए करते हैं, ठीक है। द इनफंडिबुलम, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आता है, द इनफंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इनफंडिबुलम होता है, इट लीड टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप बोलते हैं एम्प्यूला। द लास्ट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इज द स्टमस, हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का वो होता है आपका स्टमस, जो आपका बहुत नैरो होता है और आपका जॉइन होता है किससे, यूट्रस से। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें आपके क्या होते हैं, आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला इज़ द इनफंडिबुलम, सेकंड इज़ द एम्प्यूला एंड थर्ड इज़ द स्टमस, ठीक है। तो इनफंडिबुलम जो होता है वो आपका कैसा होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाहर क्या होता है, आपके प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको आप बोलते हो फिम्ब्रिए, और ये करते हैं आपका कलेक्शन ऑफ द ओवम करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद क्या है आपका एम्प्यूला, ठीक है। इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है, एम्प्यूला आता है, ठीक है।
जो थोड़ा सा आपका वाइडर पार्ट होता है, और एम्प्यूला ही जो होती है वो आपकी साइट होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आपका जो एम्प्यूला होता है ना, वो होती है आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपका स्थमस होता है जो कि आपका नैरो होता है, और किससे जॉइंट होता है, आपका यूट्रस से जॉइंट होता है। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, एक बार देखो, ये देखो, ये देख रखा है हमारा, ये देखो, सबसे नीचे हमें दिया है आपका इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम में क्या है, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जहाँ पर आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम कलेक्ट करेगा वो कौन करेगा, फिमरिए करेगा, ठीक है। इनफंडिबुलम जो होता है वो कैसा होता है, आपका फनल शेप्ड होता है। देन एम्प्यूला, एम्प्यूला इज़ द वाइडर पार्ट जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और स्थमस इज़ द लास्ट पार्ट जो कि बहुत नैरो होता है, और किससे जॉइंट होता है, आपका यूट्रस से, ठीक है। ये हमारे तीनों जो हैं मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, आपका फैलोपियन ट्यूब के पार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, स्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में आपके फिमरिए प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका कलेक्शन ऑफ ओवम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, हमारी यूट्राइन कैविटी है, ये जो सेंटर वाली है ना, ये दिस इज द यूट्राइन कैविटी, ये वाली हमारी यूट्राइन कैविटी है। ये हमारा क्या है, यूट्रस फंडस, यूट्राइन फंडस, ठीक है, दिस इज द यूट्राइन फंडस। उसके बाद हमारी 3 लेयर होती है हमारे यूट्रस में, दैट इज़ द एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है, देन मिडिल वाली इज़ द मायोमेट्रियम, एंड जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो हमारी क्या होती है, आपकी एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा है सर्विक्स, ये हमारा सर्वाइकल कैनाल, और ये हमारा क्या है, वेजाइना है। और एक चीज़ अभी आगे आएगी वैसे तो, लेकिन याद रखना, जो हमारा सर्विकल कैनाल और वेजाइना होता है ये मिलकर के हमारा बनाता है आपका बर्थ कैनाल। क्या बनाता है, आपका बर्थ कैनाल फॉर द बेबी, जो आप है ना, जिसकी अभी डिलीवरी होने वाली है, तो वो क्या है, आपका जो सर्विकल कैनाल और वेजाइना है जो मिलकर के आपका क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 3 यूट्राइन वॉल्स का भी क्या वर्क होता है ये भी अभी आगे आएगा। और ये जो हमारा हमने इसकी जो ये लेबलिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको ऐसा आ जाए कि इसका आपको फिगर दे दिया जाए और बोले कि अब बताओ कि कौन कौन सा जो पार्ट है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट ये है। और मे बी ऐसा आ सकता है कि सपोज़ मैंने क्या करा कि ये वाला मिटा करके मैंने बोला कि बताओ ये जो हमारा फिमरिए है, हाईलाइट करा इसको और बोला फिमरिए का क्या वर्क होता है, तो आप बोलेंगे कि इट हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज को चलते हैं। चलिए, द यूट्रस, अब नेक्स्ट हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, इज़ सिंगल एंड इट इज़ कॉल्ड एज वॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, वॉर्म बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक अ इन्वर्टेड पियर, ठीक है, तो उल्टा पियर शेप जैसा ही हमें लगता है, ठीक है, यूट्रस। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स दैट आर अटैच टू द पेल्विक वॉल। तो यूट्रस को जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं लिगामेंट जो कि आपके पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है, तो हमने देखा था। तो सबसे पहले सर्विक्स है, फिर आपका क्या है, वेजाइना। तो जो हमारा यूट्रस है वो कहाँ खुलता है, आपका वेजाइना में बाय सर्विक्स, तो सर्विक्स के थ्रू खुलता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। और जो कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे सर्विक्स में, कैविटी मतलब जो बीच का स्पेस, खाली स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं कैविटी। तो ठीक है, तो हमारी जो कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन जो हमारी सर्विक्स में उसे हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। फिगर 2.3b आपने देख ही लिया। विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है, तो वही है मैंने जो आपको बताया, सर्विकल कैनाल है ना, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना जो होता है वो क्या बनाता है, आपका बर्थ कैनाल फॉर्म करता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैव 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, तो हमारे जो यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, आपके 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। तो सबसे पहले द एक्सटर्नल, जो सबसे आउटर वाली होती है, ठीक है, जो सबसे आउटर वाली होती है, जो एक्सटर्नल होती है और थिन होती है, उसको आप बोलते हैं पेरीमेट्रियम। देन मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। मिडिल वाली जो होती है वो थिक होती है, लेकिन किसकी बनी है, आपकी स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। जो आउटर वाली पेरीमेट्रियम है वो थिन मेम्ब्रेन होती है आपकी, ठीक है। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। और जो इनर वाली हमारी होती है उसे आप बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपकी कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज़ द आउटर वन, मायोमेट्रियम इज़ द मिडल वन जो कि आपका स्मूथ मसल्स की बनी होती है और थिक होती है। और जो आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है दैट इज़ द इनर मोस्ट होती है, उसे आप बोलते हो एंडोमेट्रियम, ठीक है। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वही क्या करती है, आपका साइक्लिक चेंजेस दिखाती है, ठीक है। तो जो हमारी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो किस में देखने को मिलेंगे, आपको एंडोमेट्रियम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मायोमेट्रियम है वो क्या करेगा, द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी के जब आपकी डिलीवरी होने वाली है बेबी की, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वो कौन होते हैं, आपके
दैट आर योर मिडिल लेयर, दैट इज़ द मायोमेट्रियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या करती है, आपकी साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम जब आपका डिलीवरी होने वाली होती है बेबी की, तो जो हमारी लेयर वर्क कर रही होती है उस टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, वो कौन होती है, आपकी मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। ठीक है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, तो हम ये सारे के हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट है, तो आपको याद रखना है मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। जो आपका मोनस प्यूबिस होता है इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज दैट आर कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा सबसे बाहर जो हमारा मोन्स प्यूबिस है, इट इज़ अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज जो कि आपका स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। नेक्स्ट जो आपका लेबिया मेजोरा होता है वो क्या होता है, आपका फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, जो कि आपका वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके वो है लेबिया मेजोरा। Then labia minora is a pair of folds of the uterine tissue under labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane that is called as hymen. तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा ओपनिंग होती है वेजाइना की, है ना, कभी कभी नहीं, मतलब होती है वैसे, तो दे आर कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, क्लिटोरिस जो होता है वो क्या होता है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लाबिया माइनोरास अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो देखो हाइमेन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस दैट इज द इंटरकोर्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाइमेन होती है वो आपका कुछ आपके अनविजिबल रीजन जो होते हैं उनसे भी टूटती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाइटस के बाद ही हाइमेन टूटे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाइमेन जैसे कि कोई क्या कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है ना, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है, साइकिलिंग वगैरह से भी हाइमेन ब्रेक हो जाती है, और कुछों में तो ऐसा होता है आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस भी हाइमेन जो होती है वो ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हाइमेन इज़ द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, बट ये सही बात नहीं है। ठीक है, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पर, active participation in some sports like horse riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after the first coitus. In fact, the presence or the absence of the hymen is not a reliable indicator of the virginity or sexual experience. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं आपको जो हमारा पीछे एक डायग्राम बच गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो सबसे पहले क्या दिखाया है, ये दिखाया है आपको सर्विक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो हमें दिखाया है ये दिखाया है आपको सर्विक्स, ये दिखा रखा है आपको रेक्टम। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है हमें दिखा रखा है वेजाइना, दैट इज़ द एनस, ये वाला पोर्शन हमारा एनस है ना। ये हमें ऊपर टॉप में दिखाया है यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिस सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा, यहाँ पर यूरेथ्रा, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड योर वेजाइनल ऑरिफाइस। ठीक है, तो ये जो लेबलिंग्स हैं ये आपको एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। ठीक है, एज इट इज़ आपको लर्न होने चाहिए। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेमरी ग्लैंड। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है मेमरी ग्लैंड। तो पहले हम मेमरी ग्लैंड की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये वाला डायग्राम देखेंगे, फिर आज के लिए हमारा ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, द फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स। ठीक है, तो हमारे जो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स हैं इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द फीमेल्स। ठीक है, दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास मैमेलिया। ठीक है, जितने भी हमारे मैमेलिया वाले क्लास के एनिमल्स होते हैं उनकी जो फीमेल्स होती है उनमें मेमरी ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं ब्रेस्ट, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसमें क्या होता है हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और हमारा कुछ अमाउंट का फैट भी उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। ठीक है, तो हमारे जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनमें जो हमारी क्या होते हैं आपके 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ठीक है, सबसे पहले ब्रेस्ट क्या होता है, ईच ग्लैंडुलर टिश्यू, हर एक हमारा जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है इट कंटेन 15 to 20 मेमरी लोब्स। ठीक है, और जो आपकी 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं उनमें क्या होता है आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप बोलते हो एल्वियोलाई। ठीक है, द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी और ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल। उसके बाद जो आपकी एल्वियोलाई होती है वो क्या करती है, आपका सिक्रीट करती है मिल्क को और आपका मिल्क को स्टोर करती है। ठीक है,
इन अ कैविटी ऑफ द एल्वियोलाई। उसके बाद जो आपका एल्वियोलाई होता है वो कहाँ खुलता है, आपका मेमरी टिब्यूल्स में आपका एल्वियोलाई जा करके खुलता है। ठीक है, एल्वियोलाई कहाँ खुलेगा, आपका मेमरी टिब्यूल में। द टिब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू द मेमरी डक्ट। उसके बाद ये हमारे जो टिब्यूल्स हैं ये हमारे कहाँ जॉइन होंगे, मेमरी डक्ट में जा करके जॉइन होंगे। सेवरल मेमरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्प्यूला विच इज़ कनेक्टेड टू द lactiferous duct and open at the nipple from which the milk is expressed during breast feeding। तो देखो मैं पहले बताती हूँ, देखो समझो। सबसे पहले जो आपका मिल्क होगा, है ना, सबसे पहले जो मिल्क होगा वो कहाँ था, आपका मेमरी लोब में था। कहाँ था, मेमरी लोब में। ठीक है, उसके बाद जो आपका मिल्क है वो कहाँ आया, आपका क्लस्टर ऑफ सेल जिनको आप बोलते हो एल्वियोलाई में आपका मिल्क आया। ठीक है, कहाँ आया, आपका एल्वियोलाई में आपका मिल्क आया। एल्वियोलाई में मिल्क आने के बाद हमारा जो मिल्क है उसका क्या होगा, आपका सिक्रीशन होगा। वहाँ पर आपका मिल्क जो होगा वो आपका मिल्क सिक्रीट होगा और क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद हमारा जो एल्वियोलाई है वो कहाँ खुलेगी, आपकी मेमरी टिब्यूल में, और जो मिल्क है वो हमारा मेमरी टिब्यूल में जाएगा। मेमरी टिब्यूल किसको ज्वाइन करेगा, आपका मेमरी डक्ट को ज्वाइन करेगा। मेमरी डक्ट जो होगी वो आपकी मेमरी एम्प्यूला में ज्वाइन होगी, और मेमरी एम्प्यूला जो होगा वो आपका कनेक्ट होगा किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू फिर क्या होगा, आपका जो लैक्टिफेरस डक्ट जो होगी वो आपका निप्पल में खुलेगी, और निप्पल के थ्रू जो होगा वो मिल्क जो होगा वो आउट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाथवे है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो मिल्क होगा वो कहाँ आएगा, आपका लोब्स में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ऑन मेमरी लोब्स। कितनी होती हैं आपकी, 15 to 20 होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेमरी लोब्स में जो कि 15 to 20 होती है, उसके बाद उनसे कहाँ आ जाएगा, आपका एल्वियोलाई में आ जाएगा। ठीक है, फिर एल्वियोलाई में आपका मिल्क सिक्रीट होगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा आपका कौन सी डक्ट से, मेमरी डक्ट से, फिर ट्रांसपोर्ट होगा उसका कहाँ, एम्प्यूला में। कहाँ हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, एम्प्यूला में। फिर एम्प्यूला के थ्रू आपका लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, और लैक्टिफेरस डक्ट से आपका निप्पल के थ्रू जो आपका मिल्क है उसका सिक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ी सी मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, इसको लर्न करने में, बट आपको लर्न करना पड़ेगा। और एक और चीज़ बताती हूँ आपको, 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं यहाँ पर, वो बता दीजिए। देखो मिल्क का जो प्रोडक्शन हार्मोन करता है, ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन होता है वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट इज़ योर प्रोलैक्टिन। ओके, और मिल्क सिक्रीशन जो करता है ना, मिल्क का सिक्रीशन जो करता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन होगा, ऑक्सीटोसिन। आपको याद कर लेना है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो होता है वो आपका प्रोलैक्टिन होता है, और मिल्क सिक्रीशन जो करवाता है हार्मोन वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अभी हम पीछे जब पढ़ेंगे तो मे बी इनके नाम हों यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन और मिल्क सिक्रीशन वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन आपको याद होना चाहिए। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको याद करना है, इसकी लेबलिंग्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा दिखाया है फैट होता है ना। और फिर देखो सबसे पहले हमारा जो मेमरी लोब कितनी होती है, 15 to 20 मेमरी लोब्स होती हैं। अब देखो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी देखो। सबसे पहले आपका मिल्क जो होगा वो आपका जो हमारा ईच ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कि 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं। ठीक है, मेमरी लोब्स हो गए। उसके बाद मेमरी लोब्स के बाद क्या होता है आपका मेमरी एल्वियोलाई, दैट इज़ योर एल्वियोलस। ठीक है, मेमरी एल्वियोलस। फिर आपका मेमरी डक्ट में जाएगा मिल्क, मेमरी डक्ट से कहाँ जाएगा आपका एम्प्यूला में, एम्प्यूला से जाएगा आपका लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होगा आपका निप्पल के थ्रू जो होगा हमारा मिल्क जो होगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बात है आपको याद रखना है, और इसकी जितनी भी हमारी लेबलिंग्स हैं इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो पाथवे एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलते जाएंगे तो रिवाइज होते जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेमरी लोब में, मेमरी लोब के बाद एल्वियोलस में, एल्वियोलस के बाद मिल्क मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट के बाद मिल्क कहाँ जाएगा आपका एम्प्यूला में, एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट में से कहाँ जाएगा आपका निप्पल के थ्रू मिल्क जो होगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है आपका किसका, मेमरी ग्लैंड का। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ गया हो, और ये हमारा जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बस आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बाद में लास्ट में हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।